आइए स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ बड़ा सा, एक्सरसाइज आपकी है 12.1 का तीसरा नंबर। मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 12.31 तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, ठीक, दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, ध्यान से देखिएगा। आपके पास ये एक दिया गया तीरंदाजी, ठीक। अब इसमें से पांचों के क्षेत्रफल बताने हैं अलग अलग। इसमें एक बात बताई गई, ये जो गोल्ड अंक है, गोल्ड अंक का व्यास दिया गया, ये आपको गोल्ड दिख रहा है, जी फॉर गोल्ड, ठीक, मैंने शॉर्ट में लिखा गोल्ड का व्यास दिया। तो पहले अगर हम लिखे यहाँ ध्यान से देख, अच्छा 2-3 बातें और समझिएगा। जैसे हम आपके पास एक सर्कल ये बनाते और एक सर्कल ये बनाया, ठीक, यहाँ पे केंद्र है। केंद्र मतलब ये हुआ कि जो दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल का जो केंद्र है वो क्या है, एक ही है, ओ, ठीक है। तो ऐसे सर्कल को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। मीन्स ऐसे सर्कल को जो वृत्त होते हैं उनको संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। और ये जो भाग होता है, इसी भाग को हम वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? वलय। बात समझ में आ रही है? वलय, ये जो जैसे मैंने भी कलर्ड किया हुआ है वलय, इस वलय का अगर हम क्षेत्रफल पूछे तो अगर हम मान लेते हैं ये बाहर वाला सर्कल, इसकी रेडियस r ले लेते हैं, ठीक है, और ये अंदर वाले की त्रिज्या स्मॉल r लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो ये वलय होगा, इसका जो एरिया निकलेगा वो एरिया आएगा पाई r स्क्वायर में से स्मॉल पाई r स्क्वायर r को घटा देंगे तो ये जो एरिया आएगा वो किसका आएगा? वलय का। मीन्स आप डायरेक्ट कह सकते हो पाई कॉमन लेकर के r स्क्वायर माइनस स्मॉल r। समझ में आई बात की ना? कहने का मतलब ये जो पट्टी बनी, इस तरीके से बहुत सारी पट्टियां है ना, 1 2 3 4 पट्टी हैं, तो उन 4 पट्टियों का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर रखेंगे आप? हर बार में वलय का क्षेत्रफल। जैसे कहा रेड, तो हर बार रेडियस अलग अलग होती रहेगी, बट आप याद रखना फार्मूला यही लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जरा। देखिए अब मैं इसे इरेज करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक। देखिए सबसे पहली बात ना, कहा गया गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, तो मैं लिखता हूँ सॉल्व यहाँ से गोल्ड, या इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में दिया कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास बराबर कितना दिया गया? 21 सेंटीमीटर। इतनी बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो रेडियस होती है व्यास के बटे में 2। अब व्यास 21 दिया बटे में 2, कट करोगे 10.5 सेंटीमीटर, ये आना चाहिए आपको, ठीक। बड़ा आसान चीज़ है। रेडियस बराबर व्यास बटे कितना होता है? 2। इस बात की याद रखना, ठीक है। अब यानी कहने का मतलब ये, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास मैंने कितना, रेडियस कितनी निकाल लिया? 10.5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ये बना हुआ गोल्ड एरिया, इसे हम क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। अगर कहेगा गोल्ड का क्षेत्रफल निकालो तो मतलब किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक। लिखेंगे यहाँ से गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर। अब गोल्ड की बात करें, गोल्ड किस शेप का है तो आप बताओगे? सर्कल का। तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। इस बात को याद रखना। पाई की वैल्यू क्या आएगी? 22/7 इंटू आर कितना दिया गया? तो 10.5 की पावर कितनी आएगी? 2। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ाओ तो हाँ एक बात देखो, यहाँ आप इसको लिख सकते हैं, पहले लिख लो। ये आपका पूरा क्या था? व्यास, ठीक, 21 सेंटीमीटर, और इतना भाग आ जाएगा 10.5। आप यहाँ इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 22 बटे कितना आएगा? 7 इंटू में 10
10.5 गुणे 10.5 आप इसको दोबारा लिख पाओगे, ठीक है। पावर 2 तो मतलब 2 बारह, पावर 3 तो मतलब 3 बारह, किसी भी नंबर की हो। यहाँ बटे में 7 इंटू 10 बटे कितना आएगा 10, 5 बटे कितना आएगा 10। कैसे आया ये समझ में आना चाहिए। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी नंबर का आप 1 ले सकते हो बटे का, जैसे इसके नंबर में बटे में 1 ले लिया, और इस देखा जाए दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो आप नीचे खिला दोगे, इस बात को आप याद रखना। चलो इसे मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, इसको भी 5 से डिवाइड करा देते हैं। या फिर कोशिश, चलो सब 5 से डिवाइड करो, ये कितना आएगा 5 क्या 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, और आगे कितना बच गया हमारे पास 21 गुणे में 22 गुणे 21 गुणे 21 बटे में कितना आएगा 4। ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा नीचे, गुणे में कितना है 7। ओके, अब क्या करें हम इसको एस करके नीचे लिख देते हैं इस जगह पे आ गए। अब आप लोग वीडियो पास करके नोट कर लेना। देखिए इस जगह पे इसको अगर कट करें तो कितना आएगा 3, 7 से कट करोगे 3 आ जाएगा, और इसको कट करोगे कितना आएगा 2, और यहाँ 11, 2 से कट करोगे तो 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, यानी मेरे पास आएगा 11 गुणे 3 गुणे में 21 बटे में कितना आ जाएगा 2। समझ में आ रही बात। अब पहले क्या करो, गुणा कराओ 11, पहले दोनों गुणा करो, 3 एक कम 3, 3 दूनी कितना आएगा 6 बटे में कितना आएगा 2। ठीक, अब आप 11 से गुणा करा दो, 11 से गुणा कराना आपको आना चाहिए, 3 9 6 बटे में कितना 2। ठीक, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 4 और 6.5। ठीक, समझ में नहीं आया समझ लीजिएगा ध्यान से। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 3 से ज़्यादा नहीं जाना, 6 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 3 बार जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 9 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 4 बार जाएगा, 1 बच गया 9, उसके बाद इधर मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13, और 13 मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ो 13 ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 6 बार जाएगा। फिर 1 बच गया और दशमलव खिला लो, जो 1 बचा 1 के दाएं साइड में एक 0 खिलाइएगा तो जाएगा 10। अब उस 10 में आप ले जाओ कितना हो जाएगा आपका, दिख रहा होगा 34 6 5 CM स्क्वायर। यानी मैंने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला आपने कितना 346.5 CM स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब मैं पहले इसे इरेज करता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। देखो समझो, अब मुझे चाहिए इस पट्टी का क्षेत्रफल। पट्टी का क्षेत्रफल मतलब क्या, ये रेड का क्षेत्रफल चाहिए। तो ध्यान से देखो, अब रेड जो बना गया शेप, ये बन गया वलय के आकार। मैंने आपको समझाया ये वलय बन गया, और वलय के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ रेड के लिए, क्या लिखूंगा रेड के लिए। ध्यान से देखना, रेड के लिए, जब रेड के लिए चलेंगे तो ये देखो, ये आपका एक सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी दी गई है, कितनी दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे 10.5। यानी कि मैं इसे मान लेता हूँ स्मॉल r1 बराबर कितना 10.5, यानी ये आपकी आंतरिक त्रिज्या होती है। और इस वाले सर्कल में से अगर मैं यहाँ इस त्रिज्या को ले लूँ तो ध्यान से समझना, ये यहाँ से यहाँ तक की तो 10.5 है, बट यहाँ से कहा गया था कि जो प्रत्येक अन्य पट्टी वो 10 कितनी चौड़ी है, 5 चौड़ी है। यानी कि यहाँ तो भी 10 कितना है 5, 10.5 ये है, 10.5 ये, यानी कि टोटल ये जो आपका कैपिटल आर आ जाएगा, वो कैपिटल आर बराबर कितना ले लीजिएगा आप 10.5 प्लस 10.5, इसको ऐड करेंगे टोटल कितना आएगा 21। समझ में आई बात की नहीं है, ये लोग ये कैपिटल। अच्छा एक बात, इसको R1 ले लीजिएगा, दिक्कत नहीं, इसको भी आप R1 ले लीजिएगा। यहाँ जो कैपिटल R है ये क्या है आपका बाहरी त्रिज्या है, और ये जो स्मॉल r1 है ये आंतरिक त्रिज्या है। अब मैं लिखूँगा रेड का क्षेत्रफल, ठीक है, रेड का क्षेत्रफल या रेड भाग का क्षेत्रफल। तो आप लिखिए यहाँ पे रेड भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। एक बात बताओ, जो रेड भाग बना हुआ वो किस शेप का है, वलय का। वलय का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r1 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। समझ में आई बात की नहीं है, यानी कि
इस कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर। तो चलिए देखिएगा, पाई की वैल्यू 5/7, इसमें स्मॉल आर। अच्छा एक काम करो, यहीं पे मैं कर देता हूँ, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। मैं लिख दूंगा यहाँ पे r1 प्लस r, ये स्मॉल r1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में स्मॉल r1 माइनस कैपिटल r1 माइनस का स्मॉल r1। ये बात समझ में आ रही है? मैंने इस जगह पे फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला इस जगह पे मैं इस जगह पे लिख देता हूँ। फार्मूला लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। समझ आ रही बात की ना? इसमें मैंने कर दिया। अब यहाँ देखा जाए तो 22/7 आएगा। ये कैपिटल R कितना दिया गया तो आप बताओगे 21, प्लस स्मॉल r कितना दिया गया तो आप बताओ कितना है 10.5। आ जाओ इस जगह पे। ये कैपिटल R1 कितना दिया गया तो बोलो आप 21, स्मॉल r1 कितना दिया गया तो आप बताओगे 10.5। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? नीचे दिखेगा 22/7, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 31। चलिए मैं अब इसको मिटा करके ऊपर लिख देता हूँ इस जगह पे, ठीक, इस जगह पे लिख देता हूँ भाई। देखो इसको आप ऐड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 31.5 इतना हो जाएगा। और इसके पहले आप 22/7 को लिख लीजिएगा और इसको भी जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 10.5। सिंपल सी बात, घटाना आपको आना चाहिए। 10 कितना आएगा 5। आप क्या करें, आप कट होगा, काट देते, हाँ कटेगा। देखो इसको कट करो, लेकिन उससे पहले क्या करो 22 गुणे में 31.5, यहाँ पे 10, 5/7। नहीं समझ में आई बात? इसका दशमलव हटा लिया, नीचे 0 बढ़ा लिया, 1 मान करके इसका हर। अब इसे काट दीजिएगा 7, कितनी बार जाएगा 7, 1 कम 7, बचा कितना 3 और 7 बचे 35। सही है ना? यहाँ 22 गुणे में 31.5 गुणे में 15/10 और यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब इसे 5 से कट कर दो, 5 से कटो, 5 दूनी 10 और 5 ही 15। अब इसको 2 से कट कर लीजिए, 11 आ जाएगा। यानी तुम्हारे पास कितना आ गया 11 गुणे में 31.5 गुणे में 3। इतनी बात समझ में आ रही ना? अब इसका गुणा करा देते हैं। सबसे पहले 3 से गुणा कराओ, 3 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा 3 बचे 15, 3 1 कम 3 1 4, 3 3 का 9, ठीक। दशमलव कितने अंक पहले 1 अंक पहले, ठीक है। अब इसका गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9, 5 4 9, 9 4 13, 13 का 3 और यह आ जाएगा 10, ठीक। और दशमलव कितने अंक पहले 1 अंक पहले, यानी यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी ये क्या निकला है तो आप नीचे लिख दोगे अतः रेड भाग का क्षेत्रफल, या रेड जो पट्टी है ना, ये रेड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 1039.5 cm²। ओके, अब मैं क्या करता हूँ इसको इरेज करता हूँ। आप लोग वीडियो पास कर करके आप लोग नोट करते रहना। देखिए अब हम आते हैं किस पे, ये रेड हो गया, ब्लू पे आते हैं, ठीक। ब्लू भाग के लिए, अब ब्लू भाग के लिए ध्यान से देखना। अब की बार क्या हो जाएगा, ये जो ब्लू भाग होगा ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी आपकी 21 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही ना? तो ये 21 सेंटीमीटर हो गई। अब अगर मैं ये जो बड़ी दूरी ले लूँगा, ध्यान से देखिएगा, पहले नहीं समझ में नहीं आएगा ये। अब यहाँ से, अच्छा इसी को मैं बढ़ा दूँ, ये टोटल इतनी दूरी और ऐड हो जाएगी, क्योंकि पूरी पट्टी कितनी 10.5 ऐड चौड़ी है, और यहाँ तक की दूरी कितनी थी 21, और ये मिला दिया और तो कितना हो जाएगा आपका 31.5। यानी जो ये आएगी ये बड़ी त्रिज्या आएगी, ये आपकी क्या है बड़ी त्रिज्या। यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से आते ये आपकी, यानी कि आगे R1, R आपकी बात 2 ले लीजिएगा, R2 बराबर कितना ले लीजिएगा 21 तो पहले था, फिर 10 आप ऐड करेंगे 10.5 से कितना आ जाएगा 31.5। बात समझ में आ रही? इसके आगे सेंटीमीटर भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ से ये इतनी दूरी कितनी थी आपके पास 21 थी, कितनी थी
21, यानी जो स्मॉल r1 है, स्मॉल r2 कितना ले लीजिएगा 21। बात समझ में आ नहीं रहा, रेड भाग के लिए ये आपको समझ में आ गया। और जो ये वाला भाग दिख रहा है आपको, ये भाग, ये भी किस शेप का हो जाएगा, वलय के आकार का हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे रेड यानी ब्लू, क्या लिखेंगे आप, ब्लू भाग का क्षेत्रफल, और ब्लू भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लगाएंगे आप, पाई, और यहाँ पे ये कैपिटल R स्क्वायर 2 माइनस स्मॉल r2 स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। इसमें जब फार्मूला अप्लाई करा देंगे, ये वाला फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये भी वही जाएगा, पाई ब्रैकेट में r2 प्लस r1 r2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा r2 माइनस r2, मतलब स्मॉल r कैपिटल R2 माइनस स्मॉल r2। अब आगे देखिएगा ध्यान से, पाई के मान 22/7। एक बात समझो ध्यान से, ये जो r1 दिया गया है, r2 दिया गया है आपका कैपिटल, वो कितना दिया गया 31.5 प्लस स्मॉल r2 कितना दिया गया, तो आप बताओगे 21, प्लस दूसरे ब्रैकेट में ये कैपिटल R2 कितना दिया गया, तो आप बताओ कैपिटल R2 कितना है 31.5 माइनस स्मॉल r2 कितना दिया गया है, तो आप बताओ कितना है 21 दिया गया। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक। अब यहाँ आ जाएगा 22/7, इसको आप जोड़ दीजिएगा, जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये शायद आएगा 52, कितना आएगा 52, ये इसमें जुड़ेगा तो कितना आएगा 2, और ये इसमें जुड़ेगा तो कितना आएगा 5, 52 दशमलव कितना आएगा 5, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा शायद 10.5 आना चाहिए, घटा लीजिएगा आप, ठीक। मैं घटा के बताता हूँ, यहाँ देखिए दशमलव इस जगह पे आ जाएगा, दशमलव इधर 0 रहेगा, ठीक है, यानी 5 आएगा, यहाँ 0 0 1, यानी कितना आएगा 10.5। समझ में आ रही होगी बात, ठीक। अब आगे देखिए, आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ कटने वाला है, बिल्कुल कटेगा, काट दीजिएगा। 22 बटे कितना आएगा 7, 52.5 गुणे में कितना आएगा 10। ये बात समझ में आई ना, ये मैं बहुत देर से कर रहा हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान लेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 बढ़ा देंगे आप, 7 से काट दीजिएगा, 7 एकम 7 बचे 35, यानी आएगा 22 गुणे में 52.5 और 15 बटे कितना आएगा 10। 5 से कट कर दो, 5 × 15 5 दूनी 10। अब इसको 2 से कट कर दो, कितना आ जाएगा 11, यानी 11 गुणे में कितना आएगा 52.5 गुणे में 3। सबसे पहले आप इन दोनों को गुणा करा लीजिएगा, तो जब गुणा कराओगे तो कितना आएगा 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6 = 7 और 3 × 5 = 15, दशमलव 1 अंक पहले। अब इसको आप 11 से गुणा करा दीजिएगा, 11 से जब गुणा कराओगे कितना होगा 5 7 5 12 के 2 हासिल कितना है 1, फिर आगे 7 5 12 12 1 13 और यहाँ कितना आ जाएगा 3 5 1 6 और ये 1 और दशमलव कितने के पहले, ओ गलत हुआ क्या, चलो गुणा कर लीजिएगा, 1 मिनट देखो सही से और करवा देते हैं गुणा। ठीक, 11 × 5 = 55 के 5 हासिल कितना आया 5 और 11 7 77, 77 5 कितना हो जाएगा 77 5 हो जाएगा 82, 82 के 2 हासिल कितना आएगा 8 और फिर आप क्या करिए 11 × 5 = 55 और 55 8 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा और 63 के 3 हासिल कितना आएगा 6 और 11 कम 11 6 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, दशमलव कितने का पहले 1। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, ये क्या निकाला आपने ब्लू का निकाल लेते ना, आप लिखेंगे अतः ब्लू भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 1732.5 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए किसका क्षेत्रफल, आगे वाला देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप वीडियो को पास करके इस सभी को नोट बना लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान से देखिए, अब मुझे चाहिए क्या ब्लैक, ठीक, तो मैं लिखूँगा यहाँ ब्लैक भाग के लिए, ब्लैक भाग के लिए। अच्छा, ब्लैक भाग के लिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस थी कितनी थी 31.5। ध्यान से देखना, ये जब मैं इस सर्कल की बात करूँगा उस कंडीशन में ये मेरा वलय बनेगा और ये इतनी ये पूरा ये एक सर्कल होगा, ये पूरा
ये पूरा आपका एक सर्कल होगा, इन सभी को भूल जाओ बीच वालों को। ये आपका एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी थी 31.5, जो ये आपकी इंटरनल है, आंतरिक त्रिज्या है। तो आंतरिक त्रिज्या को हम लिखेंगे स्मॉल r3 से आपकी बार ले लेंगे, r2 तक ले लिया तो r3 लेंगे, कितना आएगा 31.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। बट मुझे चाहिए बाहरी त्रिज्या, एक्सटर्नल रेडियस, और तो इसमें आप ऐड करेंगे कितना 10.5, इस वाले में कितने में, यानी कि कैपिटल R3 बराबर 31.5 में ऐड करेंगे 10.5। अच्छा, ये 10.5 क्यों ऐड कर रहे हैं पता चल रहा, क्योंकि जो पट्टी है ना वो 10.5 मीटर चौड़ी सेंटीमीटर चौड़ी है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ से इतना ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा इतना। इस ऐड करने के बाद कितना होगा 10 का 0 और 31 42, यानी कितना आएगा 10, ये 42 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। 42.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करिएगा, अब मुझे लगाना है ब्लैक ही तो निकाले ना, हाँ, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे आप, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, और ब्लैक भाग का क्षेत्रफल पाई रहेगी कॉमन। अब क्या लेंगे, कैपिटल R3, यानी कि कैपिटल R3 क्यूब माइनस स्मॉल r3 क्यूब। समझ में आ रही बात। इसको यदि आप अलग करना चाहोगे तो 22/7 लिखेंगे। ये फिर उसी तरीके से फार्मूला लगेगा, भी लगाया तो मैंने a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, यहाँ R3 प्लस हो जाएगा ये स्मॉल r3, यहाँ दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा कैपिटल R3 माइनस स्मॉल r3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ आएगा 42/7। ये R1 कैपिटल R3 कितना दिया गया तो आप देख पा रहे होंगे 42 प्लस ये कितना दिया गया तो आप देख पा रहे हो 31.5। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। आगे बढ़ाओ, इसकी वैल्यू यही कर दीजिए, 42 माइनस कितना करिएगा 31.5। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब आप नीचे तो दिखे करें, अब मैं इसे इरेज करके आगे लिख रहा हूँ। देखिए अब इसे सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आएगा, लेकिन इससे पहले इस सर्किल को बना देते। भैया कट गया ये, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं, क्वेश्चन लगाते रहो। देखो अब क्या करो, इसको जब इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा 22/7। ये 0.5 तो रहने ही वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये 1 और 2 मिलाकर के 3 और ये मिलाकर कितना हो जाएगा 7, नहीं तो हो जाएगा, यानी 73 कितना आ जाएगा 5। इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, शायद देखो मैं घटा देता हूँ, 42 में से घटा दीजिएगा 31.5 यहाँ ले लीजिएगा, यहाँ कितना बचेगा 5 आएगा, और इधर कितना बचेगा 0, और इधर कितना 1 10.5 कितना बचेगा 10.5। इस बात को आप याद रखें। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, घटाना आपको आना चाहिए। ठीक, 22/7 और यहाँ 73.5 और ये हो जाएगा 5/10। समझ में आई बात। दशमलव हटाया, 1 मान करके 0 बढ़ा दिया, इस बात को आप याद रखो। 7 से कट करो, 7 15 105, 15 7 105। अभी आप ही काट रहे थे, मैं आपको आना चाहिए। 22 आएगा, गुणे में कितना आएगा 73.5 गुणे में 15 बटे में कितना आएगा 15/10। 5 से काटो, 5 × 15, 5 दूनी 10, और ये 2 से इसको कट कर दो, कितना आएगा 11। ठीक है, अब यहाँ 11 गुणे 73.5 गुणे में 3। अब इसको 3 से गुणा कराओ पहले, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल, 1 आया, 3 × 7 = 21, 21 और 1 22 आएगा। ठीक है, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा करा दो, 11 × 5 जिसे दिखेगा है, नहीं दिखेगा, बंद करें यार। चलिए 11 × 5 = 55 की 5 हासिल, कितना आया पूरा 55 लिख दीजिएगा, क्योंकि 0 ऐड करोगे वही आ जाएगा। 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 1 23, दशमलव 2 सही, हाँ 2 आया था हासिल, सही, cm²। ये बात है समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी 2425.5 किसका क्षेत्रफल आया ब्लैक। तो आप लिखोगे अतः, लिख लेना आप। अब तो कैसे लिखेंगे, अतः ब्लैक, हाँ ब्लैक ही तो है, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल 2425.5 cm² है। बस इतना लिखना है। चलिए अब मेरा लास्ट भाग बचा हुआ वाइट, तो आप लिखो वाइट
के लिए। ओके, ध्यान से देखिएगा। पहले अगर मैं व्हाइट की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक सर्कल है, ये तो बहुत सारे सर्कल है मिलाकर के अब ये पूरा ये एक सर्कल बन गया, इतना सारा, इतना आपका एक सर्कल बन गया, ठीक। और एक सर्कल ये बन गया और एक सर्कल ये, और जिसको हम ये वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसे हम बोलेंगे वलय। क्या कहेंगे? वलय, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी कितनी थी? 42 थी शायद। क्यों भाई 42 थी ना यहाँ तक की? ये थी आपकी 42, हाँ सही है 42। देखिए अब आप लिखोगे, इसको ले लीजिएगा स्मॉल r4 लेंगे आपकी बार, कितना लेंगे? 4 बराबर कितना? 42 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं है? अब ये रेडियस है यहाँ तक की रेडियस भाई, यहाँ तक या इस पॉइंट तक इधर की जो रेडियस थी पूरी कितनी थी? 42 थी। बट इस पॉइंट से इतने को मुझे और ऐड करना है, इतना, तो इतना ऐड करने में 10.5 आप ऐड करेंगे, ठीक। यानी कि हो जाएगी कैपिटल R4 बराबर कितना आएगी? 42 तो रहेगी प्लस 10.5, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52.5 सेंटीमीटर। समझ में आई बात कि नहीं? बिल्कुल आई होगी। अब मुझे चाहिए व्हाइट भाग का क्षेत्रफल, या व्हाइट के लिए या फिर व्हाइट भाग के लिए यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे व्हाइट भाग के लिए या व्हाइट भाग का, चलो व्हाइट भाग का लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा। व्हाइट भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई कॉमन रहेगी, और यहाँ पे इस कैपिटल R4 की पावर 2 माइनस स्मॉल r4 की पावर 2। समझ में आ रही बात? अब इस जगह पे मैं इस फार्मूले को अप्लाई कराऊंगा तो क्या बनेगा? ये पाई रहेगी बाहर और ये कैपिटल R4 माइनस स्मॉल r4, फिर दूसरे ब्रैकेट में कैपिटल R4 अच्छा प्लस पहले कर लो, बाद में आप माइनस कर लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान रख दो 22/7, ये तुम्हें याद होना चाहिए। और ये R4 कितना दिया गया? कैपिटल R4 कितना दिया गया? तो आप देख पाओगे 52.5, ठीक। और यहाँ पे ये इस कैपिटल R, अच्छा गलत किया क्या? अभी तो इसको रखा ही नहीं है, स्मॉल तो रखा ही नहीं है, कैपिटल रखा था। स्मॉल का कितना दिया गया मान? 42, ठीक, इतना रख दो। फिर आगे लिखो, ये इस कैपिटल R4 कितना दिया गया? तो आप बताओगे 52.5 माइनस ये कितना दिया गया? 42। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो पहले तो आप 22/7 लिखिएगा, जब इसको ऐड कर रहे होंगे तो 0.5 आप लिख दीजिएगा पहले, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करो, पॉइंट के पहले वाले नंबर को पॉइंट के पहले वाले के साथ, ये 2 और 2 मिलाकर के 4, और ये 5 और 4 मिलाकर के 9, यानी आ जाएगा 54.9। इसको घटाएंगे तो आएगा 10.5, ठीक है, 10.5 आएगा। अब आप घटा लीजिएगा, इतना समझदार बच्चों, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो है, तो आप इसको लिख दीजिएगा। यहाँ से अब आप लिखने के बाद क्या करेंगे, अभी नीचे दिखेगा नहीं शायद, मैं पहले इसे इरेज करता हूँ। 22/7 लिखो, 22/7, चलिए लिख लिया होगा अपना 22/7। और ये दिखा 94.5 गुणे में 10, 5/10। समझ में आया ना? इसके बेटे में आप एक मान सकते हो ना, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, वही मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब 7 से काटो, 7 15 में 105, ठीक है, 15 7 105 होता ही है। अब आप काट लीजिएगा 7 से, जैसी आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे 22 गुणे 94.5 और 15/10, 5 से काटना आता ही है, ठीक, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 15। ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे नीचे वाला भी कटे और ऊपर वाला भी कटे, सेम नंबर होने चाहिए। इसे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए 2 से काटो 11, 11 गुणे 94.5 गुणे में 3। अब 3 से पहले इसको गुणा करा दो, 11 रखा रहने दीजिएगा, 3 × 5 = 15, ठीक है। और 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 13, और 3 × 9 = 27 और 1 = 28, 0.1 अंक पहले लगा दीजिएगा। अब आप इसे 11 से गुणा करा दो, 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5, ठीक, यहाँ लिख लो। 11 × 3 = 33 और ये 38 के 8 हासिल 3। फिर 11 × 8 = 88, 88 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 91 हासिल 9, ठीक है। 11 दूनी 22, 22 में जोड़ोगे 9 तो हो जाएगा 31।
दशमलव कितने अंक पहले, 1 अंक पहले, यानी cm² क्या आएगा, क्षेत्रफल। आप क्या लिखेंगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। लिखेंगे आप अतः नीचे, अतः क्या कौन सा भाग था, व्हाइट, अतः व्हाइट भाग लिखना है भाई का क्षेत्रफल कितना होगा, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, बात समझ में आई। ये आपके सारे पार्ट क्लियर हो गए। चलिए, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।